गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया डीएनए डुप्लीकेशन, और इसके लेक्चर में इसके पहले हमने आपको वीडियो में दिया था जीन एंड जेनेटिक कोड के बारे में आपको बताया था कि जीन क्या होता है और जेनेटिक कोड क्या होते हैं। तो जो ये जीन या जेनेटिक कोड होते हैं ये कैसे किसी भी प्रोटीन की सीक्वेंसिंग या प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें इसके पहले हमने आपको बताया कि ट्रांसक्रिप्शन क्या, डुप्लीकेशन क्या है। अब बात आती है ट्रांसक्रिप्शन की। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने आपको एक बार बताया था कि डीएनए से आरएनए अगर सिंथेसाइज हो रहा है तो दैट प्रोसेस इज नोन ट्रांसक्रिप्शन। इफ दैट आरएनए फॉर्म अमीनो एसिड इज नोन ट्रांसलेशन। ओके, अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि आपने कहा कि ट्रांसक्रिप्शन इज ए काइंड ऑफ प्रोसेस वेयर फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, इट इज ए काइंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अगर सपोज करें कि एक डीएनए का स्ट्रैंड है, एग्जाम में पूछा जाता है, और डीएनए का स्ट्रैंड है ए टी जी सी ए टी सी जी ए समथिंग। ओके, यह एक डीएनए का स्ट्रैंड है, इस पे ट्रांसक्राइब करना है आरएनए को, तो इस पे ट्रांसक्रिप्शन आपको रिप्रेजेंट करनी है। इस पर आरएनए का जो स्ट्रैंड आप बनाएंगे, जनरली ये स्ट्रैंड का सीक्वेंस आपका 3 to 5 डायरेक्शन होता है, क्योंकि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज आफ्टर द वन स्ट्रैंड कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। और मेजॉरिटी ऑफ केस में आपको देखने को मिलेगा कि ओनली 3 to 5 स्ट्रैंड डीएनए पार्टिसिपेट इनटू द ट्रांसक्रिप्शन। ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि वाई डीएनए डुप्लीकेशन अकर एट बोथ स्ट्रैंड। डीएनए का डुप्लीकेशन दोनों स्ट्रैंड पे होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन केवल एक स्ट्रैंड पे होता है। तो उसका 2 रीज़न है कि ट्रांसक्रिप्शन इज ए काइंड ऑफ हाई एनर्जेटिक प्रोसेस where requirement of a lot of the ATP for synthesis of the RNA from DNA। सो दूसरी बात यह है कि डीएनए आरएनए ऑलवेज आर सिंगल स्ट्रैंड। मैंने आपको अगर बात याद होगी कि डीएनए एक सिंगल थ्रेड होता है, उसका हम डबल स्ट्रैंड जब बनाते हैं तो एक ही थ्रेड को क्या करते हैं कि कॉइल कर देते हैं, माने उसी कॉइलिंग को ट्विस्ट कर देने से हमें एक डीएनए स्ट्रैंड मिल जाता है। अब इस पर आरएनए आप सिंथेसाइज करेंगे तो आरएनए 5 स्ट्रैंड ए के साथ यू होगा, टी के साथ ए होगा, जी के साथ सी होगा, सी के साथ जी होगा, ए के साथ टी होगा, टी के साथ ए होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ए के साथ यू हो जाएगा, ए के साथ यू हो जाएगा, टी के साथ ए, और सारी चीज़ें सिमिलर हैं, केवल ए का कम्बिनेशन आपको इम्प्रूव करना होगा। ये देखिए, तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आते हैं, पूछे जाते हैं कि आप डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन कैसे आप इम्प्रूव करेंगे, या कैसे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो किस स्ट्रैंड पर आप उसको ले जाएंगे, या किस स्ट्रैंड पर कैसे सिंथेसिस होती है, वो फिनोमेना आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो ये ट्रांसक्रिप्शन है। अगर जब भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो केवल आपको पेयरिंग दिखानी है कि कौन सा स्ट्रैंड किसके साथ पेयर करता है। ये पेयरिंग अगर आप स्ट्रैंड को दिखा लेंगे तो ये हो जाएगा कि ये ट्रांसक्रिप्शन क्लियर है। ओके, अब चूंकि ट्रांसक्रिप्शन डीएनए स्ट्रैंड पे होता है तो इसका एक फ्रेम है, उसको जरा देखेंगे। suppose that this is a kind of DNA strand. This DNA strand one is the 3 to 5, another is a 5 prime to 3 prime, another is a 5 prime to 3 prime. Okay, अब जहाँ से डीएनए ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, एट द पॉइंट ट्रांसक्रिप्शन आर स्टार्ट इज नोन इनिशिएशन
the point at which DNA ट्रांसक्रिप्शन आर स्टार्ट इज नॉन इनिशिएशन पॉइंट। ये आप देख रहे हैं, या इसी स्ट्रैंड को कहा जाता है प्रमोटर साइट। ठीक है, द स्ट्रैंड ऑफ DNA at which DNA ट्रांसक्रिप्शन और प्रमोट इज नोन प्रमोटर साइट। अब इसके आगे थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पे या इस स्ट्रैंड पर आपको मिलेंगे स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन आगे हम लोग पढ़ेंगे, 3 टाइप के होते हैं, ZYA। Z contain the beta galactosidase gene, Y contain the transacetylase and A contain the permeases। तो it is a kind of structural gene। और इसी पर जब हम -35 बेस सीक्वेंस आएंगे, सॉरी ये 5 स्टैंड है बेटा, -35 मीन्स इधर से इधर जाएंगे तो हमें यहाँ पर एक रीजन आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड टाटा बॉक्स और टाटा रीजन, और इट इज ए काइंड ऑफ प्राइन बॉक्स। और ये एक प्रकार का पैलिंड्रोमिक डीएनए स्ट्रैंड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मिलेगा जो स्ट्रक्चर के जीन के आसपास होगा, जिसकी रीडिंग 5.3 प्राइम या 3 प्राइम टू 5 प्राइम सेम होती है। तो यहाँ पे एक प्राइन बॉक्स मिलता है या हॉजन बॉक्स पाए जाते हैं, और जो है इसी में जीसी के बॉक्स पाए जाते हैं। टाटा टीए के बॉक्स है, जीसी के बॉक्स हैं, और इसमें एक बॉक्स पाया जाता है आपको जिसका सीक्वेंस हॉजन बॉक्स का सीक्वेंस होता है TA GA T। तो इसको कहा जाता है कि ये काइंड ऑफ हॉजन बॉक्स। तो ये डिपेंड करता है सेल टू सेल की किस प्रकार का सीक्वेंस आपको स्ट्रैंड पे मिलेगा, और कभी कभी इसी सीक्वेंस को साल डैंगरो सीक्वेंस कहते हैं। तो जिस स्ट्रैंड पर डीएनए का फॉर्मेशन होता है उस स्ट्रैंड को कहा जाता है इट इज ए काइंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। बात नोट करेंगे, द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट विच आरएनए ट्रांसक्राइब इज नोन टेम्पलेट स्ट्रैंड। जिस स्ट्रैंड पे आपको डीएनए का आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, दैट स्ट्रैंड इज नोन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, और जिस स्ट्रैंड पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, दैट स्ट्रैंड इज नोन कोडिंग स्ट्रैंड, या कभी कभी इसी को कहा जाता नॉनसेंस स्ट्रैंड। ओके, इसके बाद एक रीजन यहाँ पे पाया जाता है जिसको कहा जाता है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब हुआ कि द प्लेस एट विच डीएनए ट्रांसक्रिप्शन आर ड्रेल आउट, जहाँ पे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन ऑटोमेटिकली क्या होता आकर कंप्लीटली वो बंद हो जाता है। इसको हम कहते हैं इट इज ए काइंड ऑफ टर्मिनेटर। हम आगे डिस्कस करेंगे कि जैसे प्रोकैरियोट या यूकैरियोट में रो एक फैक्टर होता है जो कि वर्क एज ए टर्मिनेटर। ओके, तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन या कैसे डीएनए स्ट्रैंड पे आरएनए ट्रांसक्राइब होता है उसका हमने आपको फॉर्मेट बताया कि द पॉइंट एट विच डीएनए ट्रांसक्रिप्शन आर स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन पॉइंट, द पॉइंट एट विच द ट्रांसक्रिप्शन और promote is known promoter site. A set of the gene are present known as the structural gene which are represented by the ZYA, and they contain the subspecial type of the DNA strand, Gattaca, Hodgkin box, Tata box, Prine box, which contain the special type of sequence at base the DNA transcription or start। माना जाता है कि जहाँ पे GC TA या GA TA CA के बॉक्स होंगे वहीं से ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट माना जाता है।
तो ये एक फॉर्मेट है कि कैसे डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होगा, हाउ टू आरएनए ट्रांसक्राइब अपॉन डीएनए स्ट्रैंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ये बेटा। तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट में इससे कुछ एंजाइम हम आपको बता दें कि ट्रांसक्रिप्शन में कौन कौन से एंजाइम हम यूज़ करेंगे। ये फैक्टर हम यूज़ करेंगे, that is called sigma factor. Sigma factor is a kind of initiator factor which help in lysis of DNA strand। एक तरह से कहते हैं डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक करता है ताकि जो है वहाँ पे हेलिक्स जो होती है सेपरेट हो जाए और वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाए। एक हम यूज़ करेंगे आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पे होगा वह आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ओके, अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में सिंगल टाइप का होता है। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त उठता है कि इन प्रोकैरियोट इस सिंगल आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज ऑल टाइप ऑफ आरएनए, एम आरएनए, टी आरएनए, एचएन आरएनए, आर आरएनए। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है कि एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज सारे आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। माना जाता है कि पहले एमआरएनए बनता है और एमआरएनए क्या करता है, सबके लिए प्रिकर्सर का काम करता है। लेकिन यूकैरियोट्स में आते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज आर 3 टाइप हम पढ़ेंगे जब। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसमें कहा गया कि अगर आपको आरएनए बनाना है तो आप आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यूज करेंगे। अगर आपको एमआरएनए सिंथेसाइज करना है, एचएन आरएनए सिंथेसाइज करना है तो आप आरएनए पॉलीमरेज सेकंड यूज करेंगे। अगर आपको टीआरएनए आपको बनाने हैं तो आप आरएनए पॉलीमरेज थर्ड यूज करेंगे। इट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन द आरएनए पॉलीमरेज विच यूज इन द प्रोकैरियोट एंड द यूकैरियोट। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट यूकैरियोट में कैसे डिफर होता है इसके द्वारा हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट में पहला है इनिशिएशन। फर्स्ट स्टेप इज नॉन इनिशिएशन, और इस इनिशिएशन में ये डीएनए स्ट्रैंड है जो एटीजीसी के बॉन्ड से बना हुआ है। आपके बॉक्स में एनसीईआरटी में फिगर थोड़ा सा अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट वही आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अटैचमेंट ऑफ सिग्मा फैक्टर एट इनिशिएशन पॉइंट। ये क्या करेगा, ये अटैच हो जाएगा। जब ये अटैच हो जाएगा सिग्मा फैक्टर, जैसे कॉल्ड सिग्मा फैक्टर अटैच ऑफ इनिशिएशन पॉइंट, देन आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो जब ये होगा तो यहाँ की हेलिक्स को ये ऐसे ब्रेक कर देगा बेटा, यूँ।
ये 3 स्ट्रैंड है, ये 5 प्राइम है, ये 5 प्राइम हो जाएगा या 3 प्राइम होगा। और यहाँ पे एक जो रीजन है उसको मैंने पहले बताया कि ये रीजन टर्मिनेटर होगा, ठीक है। अब ये डीएनए हेलिक्स टर्मिनेटर दोनों एंड पे होते हैं, यहाँ पे भी टर्मिनेटर है, यहाँ पे अगर ट्रांसक्रिप्शन इस पॉइंट से इधर होगा या इधर होगा तो टर्मिनेटर आपको दोनों स्टैंड पे मिलेंगे। अब ये सेपरेट हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन अकर ओनली एट वन स्ट्रैंड विच हेलिक्स कंटेन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर आरएनए बनना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज ए काइंड ऑफ आरएनए टेल, ओके। और चूंकि क्यों बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये देखिए आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, इसके साथ साथ एक फैक्टर जुड़ता है TIF1 ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर 1। और अब ये इनिशिएशन हो गया तो अब ये यहाँ पे जब आरएनए बनना शुरू होती है तो दूसरा हो जाता है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन इस डायरेक्शन में जाएगा वैसे वैसे आरएनए की जो टेल है वो बड़ी होती जाएगी। ये हो जाएगा आरएनए टेल। क्लियर बेटा? ये हो गया 3 to 5 प्राइम, ये 5 to 3 प्राइम। और ये जो आरएनए बनेगा वो डीएनए स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ए के साथ टी, जी के साथ एक साथ यू, जो हमने अभी आपको बताया। इसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज होगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन इधर की तरफ होता चला जाएगा। और जब ये ट्रांसक्रिप्शन बंद करना होगा, एक चीज़ और सुन लीजिए, ट्रांसक्रिप्शन इस पर हो रहा है तो हमने कहा कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जिस पे नहीं होता उसको हमने कहा कि ये प्रकार का कोडिंग स्ट्रैंड है बेटा। तीसरा आ जाएंगे, इसको कहा जाता है टर्मिनेशन। हम डायग्राम को वहीं फॉरवर्ड करेंगे और लिखेंगे अटैचमेंट ऑफ रो फैक्टर, इसको ऐसे लिख सकते हैं RHO, रो फैक्टर एंड टर्मिनेट आरएनए टेल, ठीक है। तो यहाँ पर जो आरएनए ट्रांसक्राइब हो रहा था वो यहाँ पर रो फैक्टर के अटैच होने से, दैट इज कॉल्ड रो फैक्टर, ठीक है। इसके अटैच हो जाने से जो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था उसके द्वारा ये आरएनए टेल यहाँ चली जाती है और फिर इसका होता आरएनए प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर जुड़ा है, इसके बाद यहाँ पे जुड़ जाता है ELF1 एलोंगेशन फैक्टर 1। ये क्या करेगा, इसको एलोंगेट करता है। और जब ये टर्मिनेशन को जाता है तो ये आता है ELF1 एलिमिनेशन फैक्टर 1। और फिर ये आरएनए क्या होगा, ये अंदर वो था आरएनए प्रोसेसिंग और उसके द्वारा यहाँ पर बनाएंगे mRNA, वो अभी सिलेबस में नहीं है,
यही mRNA रेप्लिकेट करेगा hRNA का। तो ये डायग्राम जो बनेगा वो क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे, उसमें ये डायग्राम होगा, तो इसको आप जरा देखिए। ठीक है, एक बार इसको और देख लीजिए। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकारियोट, क्वेश्चन 2 आते हैं प्रोकारियोट और यूकारियोट में, और ट्रांसक्रिप्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, जो डिफरेंसेस हैं वो आपको हम बता रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकारियोट में इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन, इतने डायग्राम आपको बनेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इनिशिएशन में क्या होता है कि एट द पॉइंट सिग्मा फैक्टर अटैच विद हेल्प इन द ब्रेकिंग ऑफ द हेलिक्स बॉन्ड ATGC एंड फॉर्मेशन ऑफ ए फॉर्क नोन द ट्रांसक्रिप्शन फॉर्क, और वहीं पे फिर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर 1 जुड़ता है, और फिर उसी के साथ क्या होता है कि RNA पॉलीमरेज RNA पॉलीमरेज जुड़ती है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करती है। इसके बाद क्या होता है कि फिर जैसे जैसे RNA ट्रांसक्राइब होता है, ये 5 to 3 प्राइम पर ये जैसे जैसे आगे की तरफ जाता है, वैसे वैसे RNA टेल क्या होती है, एलोंगेट हो जाती है, और उसका एलोंगेशन हो जाता है। और इस एलोंगेशन के बाद क्या होता है कि अब जब ये अप्रोप्रिएट RNA स्ट्रैंड बन जाते हैं बेटा, तब क्या होता है कि अब इसका एलिमिनेशन या रिमूवल होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक रो फैक्टर होते हैं, तो रो फैक्टर हेल्प इनटू द टर्मिनेशन ऑफ RNA टेल एट द स्ट्रैंड ऑफ DNA, और फिर जो RNA स्ट्रैंड वहाँ से टर्मिनेट होते हैं, फिर वह इंटर करते हैं RNA प्रोसेसिंग में। वहाँ पे पहले मैच्योर mRNA बनता है, वह मैच्योर mRNA जैसे उसको रिक्वायरमेंट होती है, उसी प्रकार से वह राइबोसोमल RNA, हेट्रोजेनेटिक RNA, सॉल्युबल RNA जैसे टाइप के RNA का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। ठीक है, अब इसमें हमें होता है कि कुछ स्ट्रैंड हैं जिस पर RNA बनता है या ट्रांसक्राइब होता है, उसे हमने कहा एक टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट ने दो टाइप ऑफ स्ट्रैंड विच वर्क एज ए फ्रेम, जो दूसरे के लिए एक फ्रेम की तरह काम करता है, वह एक प्रकार का कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। इसी को सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है, और इस पर जो RNA बनते हैं उसे सेंस RNA कहते हैं। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है कि दोनों स्ट्रैंड पर आप RNA बना सकते हैं। तो जब दोनों पर RNA बनेंगे तो एक को सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, एक को एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। तो जो कोडिंग स्ट्रैंड पर जो RNA बनेगा उसे एंटी सेंस RNA कहते हैं। तो आगे हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करेंगे एंटी सेंस RNA टेक्नोलॉजी। एंटी सेंस RNA टेक्नोलॉजी क्या है, किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल को अगर आप रोटिंग से बचाना चाहते हैं, उसमें इन्फेक्शन ना हो, तो हम एंटी सेंस RNA टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। आजकल वेजिटेबल हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे टोमेटो, जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप आप कह सकते हैं कि एंटी सेंस RNA टेक्नोलॉजी के द्वारा वो फ्लेवर सेवर टोमेटो। ओके, तो हम चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट की तरफ। हो जाएगा बेटा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, सॉरी ठीक है।
और ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट में पहली पॉइंट वही होगी INTAT इनिशिएशन। लेकिन पहले स्टार्ट करने के पहले 2-3 बातें हैं क्यों और ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक से डिफर है। पहला फिनोमेना यह है कि यहाँ पर RNA पॉलीमरेज 3 टाइप के हैं, पॉली फर्स्ट, पॉली सेकेंड, पॉली थर्ड। ये अलग अलग टाइप के RNA ट्रांसक्राइब करते हैं। मैंने पहले बताया कि अगर राइबोसोमल RNA बनाना है या 60S RNA बनाने हैं तो आप इसको यूज़ करेंगे। अगर आपको mRNA ट्रांसक्राइब करने हैं, हेट्रोजेनेटिक मटेरियल बनाने हैं तो ये RNA यूज़ करेंगे। अगर आपको ट्रांसफ़र RNA ट्रांसक्राइब करने हैं तो आप इस प्रकार के RNA पॉलीमरेज यूज़ करेंगे। दूसरा फिनोमेना जो हम यूज़ करते हैं इसमें होता है, एक होती है कैपिंग और एक होती है डी कैपिंग। ये अब जानना जरूरी है कि जब RNA DNA पर बनता है तो उसकी टेल जैसे ही बाहर आती है तो इसके एंड पर हो सकता है कि कोई बेस होगा, तो इस बेस पर कोई म्यूटाजन, कोई भी म्यूटेशन कॉज करने वाला केमिकल आकर अटैच हो जाता है। इसलिए एक एंड को हम सेफ रखने के लिए उसको कवर करते हैं, उस को कहते हैं कैपिंग। और ये कैपिंग होती है एंड के अकॉर्डिंग। एक होता है 5-methyl guanosine, एक होता है 5-methyl cytosine, एक होता है 5-methyl uracil। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेस आप कैप करेंगे तो कैपिंग। अब इस कैपिंग को रिमूव करना है, रिमूव कब करेंगे तो इसका हम कर देंगे एसिटाइलेशन, उसी को तो डी कैपिंग। तो फिर यह RNA आपको अलग हो जाएगा। अब क्वेश्चन दूसरा देखिए क्यों डिफर है। एक होती है टेलिंग। टेलिंग का मतलब हुआ कि जैसे आपको कोई जीन बनाने हैं प्रिपेयर, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी में RNA के द्वारा एक जीन प्रिपेयर किया, आर्टिफिशियल जीन ट्रांसफर ईस्ट एलेनिन। तो आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस की क्रेडिट नेरेनबर्ग, मैथाई एंड खुराना, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया था। और जो आजकल की जेनेटिक इंजीनियरिंग चल रही है, दे आर बेस्ड अपॉन द खुराना थ्योरी। ओके, अब टेलिंग में क्या है कि अगर सपोज दैट कि इसमें केवल आपको 40 बेस है और आपको चाहिए 60 बेस, तो इसमें जब बेस आप अटैच करेंगे, अटैच करके इसकी टेल को इलांगेट करेंगे, तो अटैचमेंट ऑफ एक्स्ट्रा बेस एट द एंड ऑफ RNA टेल इज नॉन टेलिंग। टेलिंग मीन्स होता बढ़ाना। और अगर केवल AA के बेस जोड़ेंगे तो पॉली एडेनाइलेशन, अगर केवल GG के बेस जोड़ेंगे पॉली ग्वाइनाइलेशन, अगर आप केवल C आप जोड़ेंगे तो पॉली साइटोसाइलेशन, अगर आप यूरेसिल जोड़ेंगे तो यूरोसाइलेशन। ये हो गई टेलिंग। RNA पॉलीमरेज डिफर मिलेगा, कैपिंग डी कैपिंग आपको डिफर मिलेगी, टेलिंग आपको डिफर मिलेगी। ठीक है। फोर्थ मैटर है, एक आता है यहाँ पे जीन स्प्लाइसिंग। जीन स्प्लाइसिंग क्या है कि कोई भी RNA है, सपोज दैट कि जब हम बेस पेयर मान लेते बनाते हैं, जेनेटिक कोड प्रिपेयर करते हैं, तो जब हम प्रिपेयर करते चलते हैं, किसी में हमें अप्रोप्रिएट बेस या कोई कम बेस या ज़्यादा बेस मिलता है या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे यहाँ पे 3 बार CCA है, अगर हम इसको A बना लेंगे ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस बेस को, इस जीन को करेक्ट करना चाहते हैं, तो इसको यहाँ से हटाएंगे, तो हटाएंगे तो इसको बोलते हैं एक्सॉन। और यहाँ पे इसको दूसरा बेस इनपुट करेंगे तो इसको बोलेंगे इंट्रॉन। तो करेक्शन ऑफ अनवांटेड जीन अपॉन RNA इज नोन जीन स्प्लाइसिंग
या इसी को कहा जाता है कि एक प्रकार का यह एक्सट्रॉन और एंट्रॉन मैकेनिज्म है। क्लियर, फिर से आप देख लीजिए। ये डिफर क्यों है? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा डिफर हो जाता है। पहली बात कि 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। दूसरी बात मैंने कहा कि कैपिंग और डीकैपिंग एक फिनोमेना होता है, और टेलिंग यहाँ पे हो जाती है, और जीन स्प्लाइसिंग। तो ये 3 चीज़ें, 4-5 चीज़ें जो आपने के सामने हमने आपको दिया, ये डिफर करती हैं कि ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कहीं कहीं एक दूसरे से डिफर हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है अगर आता है तो ये चीज़ें उसमें थोड़ा सा अलग लगा के आप लेके चलेंगे। तो पहला बेटा इसमें शुरू करते हैं हम लोग इनिशिएशन में ये डीएनए स्ट्रैंड है, आप इसको 5 प्राइम मान लें, 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अगर आप mRNA बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अटैच मेंट ऑफ RNA पॉली सेकेंड। ये क्या करेगा कि ये अटैच होगा और इसके साथ साथ सिग्मा फैक्टर बांड को तोड़ेगा, जो भी आपने पढ़ा। तो यह आरएनए के स्ट्रैंड जो है आपको ब्रेक होके मिल जाएंगे ऐसे। अब मैंने कहा कि दोनों एंड पर होंगे। यहाँ पे टर्मिनेटर को डीएटिनेटर कहा जा सकता है, या आप कह सकते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, अब इस पे आरएनए पॉलीमरेज आप अटैच करा दें। जैसे द आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, हमने कहा कि जो भी बनाना चाहें, हम आरएनए, टीआरएनए, एचएनआरएनए जो भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। और यहीं पर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर 1 इन प्रोकैरियोट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि आरएनए इस पर बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, जैसे जैसे ये सप्लाई होगी ये आगे की तरफ जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा इलॉन्गेशन। ठीक, तो इलॉन्गेशन में क्या होगा कि ये आरएनए टेल इलॉन्गेट कर जाएगी। ठीक है, इलॉन्गेट क्यों करेगी कि ये ट्रांसक्रिप्शन आगे की तरफ आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर इसको लेकर जाएंगे। यहाँ पे सिग्मा फैक्टर अटैच हुआ है, ये जब आगे की तरफ जाएगा तो यह आरएनए टेल बाहर आएगा। ट्रांसक्रिप्शन हमने आपको 3 प्राइम टू 5 प्राइम में आपको दिखाना है। ठीक, ये आरएनए है। अब ये आरएनए टेल यहाँ पे जुड़ रही है इलॉन्गेशन फैक्टर 1। ठीक है, ये हो गया ऊपर का 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। अब चूंकि ये डीएनए स्ट्रैंड बाहर आया है तो इसकी हमने क्या कर दिया, कैपिंग यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा स्टेप आ जाएगा टर्मिनेशन
टर्मिनेशन में डीएटीनोवेटर्स क्या करेंगे, या यहाँ पे एक आपको अनट्रांसक्रिप्शनल रीजन, जिसको आप एक नाम दे सकते हैं कि ये रीजन आपका UTR है, अनट्रांसक्रिप्शन रीजन, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। यहाँ पर आते आते एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसी को बोलते हैं डीएटीनोवेटर। ये डीएटीनोवेटर क्या करता है कि कोई ऐसे बेस को कैरी नहीं करता है जिससे RNA ट्रांसक्राइब आप कर सकें। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम और 5 प्राइम, क्योंकि इसके बाद ये नहीं जाएगा। तो जब ये क्या होगा कि जब ये अटैच हो जाएगा डीएटीनोवेटर्स, जैसे रो फैक्टर काम करता है, तो ये क्या होगा कि RNA आपका बाहर आ जाएगा। ये RNA की कैपिंग हो गई, तो यह कैपिंग आप RNA। ठीक, कैपिंग के बाद हमने कहा कि अगर आपको टेलिंग करनी है तो पहले आप क्या करेंगे, डीकैपिंग एंड टेलिंग ऑफ RNA टेल। तो ये RNA हो गया, RNA टेल। तो कैपिंग हमने किया, हमने मान लेते हैं ए के बेस हमें चाहिए, ये फेनामिन हो गया पॉली एडेनाइलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इस RNA को आपने क्या बनाया, आपने mRNA बनाया या RNA बनाया है, जो भी है। ठीक, अब क्या करना है, आपका mRNA बन गया। अब इसमें क्या करिए, इससे जीन स्प्लाइस मैच्योर mRNA बना दीजिए, इसको मैच्योर mRNA। अब इस मैच्योर mRNA से आपको अगर hnRNA बनाना है तो यहाँ पे हम अगला स्टेप करेंगे, जीन स्प्लाइस। इसमें क्या होता है कि जो अनवांटेड सीक्वेंस हैं उसका हम करेक्शन करेंगे, जो कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उसका हम एक्सॉन और इंट्रॉन के द्वारा क्या करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। फिगर देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन आप यूकैरियोट में आते हैं तो कुछ स्पेशल टाइप के अमीनो वो RNA बॉक्स होते हैं, जैसे हमने वहाँ डिस्कस किया। जैसे आपका टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होती है, जैसे टाटा बॉक्स है, या आपको जो है वजन बॉक्स हैं, ये क्या आते हैं, एक प्रकार के रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट में। तो आप इनिशिएशन फैक्टर, मैंने आपको डिफरेंस पहले बता दिया कि इनिशिएशन फैक्टर में क्या होगा, एलांगेशन में क्या होगा, टर्मिनेशन में क्या होगा। इसके बाद जो आपको हमारा मिला तो उसकी आप टेलिंग करें, उसको टेल को आप बढ़ा सकते हैं बाय डीकैपिंग में। एक्स्ट्रा बेस आप अगर ए के जोड़ेंगे तो पॉली एंडाइलेशन कहलाएगा, अगर जो आप यू जोड़ेंगे तो पॉली यूराइलेशन कहलाएगा, जैसे आप समझे। फिर इसकी अगर आपको mRNA से hnRNA बनाना या mRNA ही बनाना है तो मैच्योर mRNA प्रिकर्सर का, अनमैच्योर mRNA क्या करेगा, प्रिकर्सर का काम करेगा। तो अगर मैच्योर mRNA से आप hnRNA बनाना चाहते हैं तो उसमें जीन स्प्लाइसिंग कर लेंगे। तो ये ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट है। तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट इज़ द हाई एनर्जेटिक प्रोसेस, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन केवल एक स्ट्रैंड पे होता है क्योंकि ये एनर्जेटिक प्रोसेस है। और DNA डुप्लीकेशन जो है लो एनर्जेटिक प्रोसेस है, DNA डबल हेलिकल होता है, इसलिए दोनों स्ट्रैंड पे डुप्लीकेट करता है। लेकिन
RNA सिंगल थ्रेड होता है, इसलिए यहाँ पर सिंगल थ्रेड पे होता है। और कुछ ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, जैसे अल्फ़ा एमेटिन होती है। अल्फ़ा एमेटिन का काम है किसी बैक्टीरिया वायरस के RNA को अगर ट्रांसक्रिप्शन को रोकना है तो अल्फ़ा एमेटिन आप यूज़ करेंगे तो RNA पॉलीमरेज DNA पर अटैच नहीं होगा, वो अपने जेनेटिक मटेरियल से, हमारे जेनेटिक मटेरियल से RNA से DNA नहीं बना पाएगा, DNA से RNA नहीं बना पाएगा, क्योंकि वह ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट हो जाएगी। तो कुछ ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे अल्फ़ा एमेटिन, टैक्सॉल है। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो इसको आप बुक से सीरियसली देकर पढ़ लीजिएगा, जो भी चीज़ें हैं वो पूछिए, अगर नहीं आता तो आप कॉन्सेप्ट बनाइए, ठीक है।